दोस्तों, आज मैं तुम्हें किसी और के बारे में नहीं, शायद तुम्हारे ही बारे में कुछ बताने वाला हूं। जरा एक पल रुककर सोचो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जब चोट लगती है तो वो शोर नहीं करते, ना दरवाजा पटकते हैं, ना बहस करते हैं, ना रोकर सब कुछ बता देते हैं। वो बस चुप हो जाते हैं, इतने चुप कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो दूर जा रहे हैं। और जब तुम्हें एहसास होता है तब तक वो अपने अंदर कुछ तय कर चुके होते हैं। आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे, और सच कहूं तो बहुत ज्यादा संभावना ये है कि तुम उनमें से एक हो, और उससे भी ज्यादा संभावना ये है कि तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझते कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि भावनाओं के दो ही तरीके होते हैं, या तो इंसान टूटकर रो देता है या फिर गुस्से में फट पड़ता है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी होता है जो ना दिखाई देता है ना सुना जाता है। वो है खामोशी। और ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये एक सीखी हुई भाषा होती है। ऐसी भाषा जो इंसान तब सीखता है जब बोलने का कोई फायदा नहीं होता। जब बचपन में दर्द बताने पर डांट मिलती है, या उससे भी बुरा कोई सुनता ही नहीं, तब इंसान का मन एक फैसला ले लेता है, चुप रहना ही सुरक्षित है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये एक विश्वास बन जाता है। ऐसा विश्वास जो इंसान को ये सिखा देता है कि मेरी भावनाएं शायद जरूरी नहीं है, और फिर वो हर रिश्ते में वही लेकर जाता है। जब कोई उसे दुख पहुंचाता है, वो लड़ता नहीं, समझाने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपने अंदर सिमट जाता है। बाहर से देखो तो लगेगा उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई उल्टी होती है। उसे इतना फर्क पड़ता है कि वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि बोलना मतलब उम्मीद करना, और उम्मीद करना मतलब ये जोखिम लेना कि शायद इस बार भी कोई नहीं समझेगा। और वो जोखिम उसने पहले ही बहुत बार उठा लिया होता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। लेकिन ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं रहा। उसकी खामोशी के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। दर्द को संभालना, उम्मीदों को कम करना, खुद की इज्जत बचाना, और सबसे जरूरी हर इंसान को चुपचाप ये परखना कि क्या ये सुरक्षित है, क्या यहां समझा जाऊंगा। कभी कभी वो मुस्कुरा भी रहा होता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा रहा होता है। ऐसे लोग अपने दर्द को ढोते हैं बिना किसी को दिखाए, और क्योंकि वो ठीक दिखते हैं, कोई उनसे पूछता भी नहीं। अब एक छोटी सी कहानी समझो। मान लो एक लड़की है, नाम कुछ भी हो सकता है। वो अपने पार्टनर के साथ है, और एक दिन दोस्तों के सामने उसके बारे में एक हल्की सी बात कही जाती है। कोई बड़ी बात नहीं, शायद सामने वाले को याद भी ना रहे। वो मुस्कुरा देती है, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कुछ चुप जाता है। वो वॉशरूम जाती है, आईने में खुद को देखती है, 1 सेकंड रुकती है, और फिर वापस आकर सब कुछ सामान्य कर देती है। रात को जब पूछा जाता है कि सब ठीक है, वो कहती है हाँ, और वो झूठ नहीं बोल रही होती। वो बस अपने दर्द को कहीं अंदर रखकर बंद कर चुकी होती है। दिन गुजरते हैं, वो धीरे धीरे थोड़ी दूर होने लगती है। कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कोई वजह साफ नहीं होती, लेकिन दूरी बढ़ जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, इस दूरी की कोई आवाज नहीं होती। यही इस पैटर्न की सच्चाई है। रिश्ते बड़े झगड़ों से नहीं टूटते, वो छोटी छोटी अनकही बातों से दूर होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जो कहा नहीं गया, वो कहे गए शब्दों से ज्यादा भारी हो जाता है। और ये सिर्फ दिल की बात नहीं है, ये शरीर पर भी असर डालता है। जब इंसान अपने भाव दबाता है तो वो गायब नहीं होते, वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं। चेहरा शांत दिखता है, लेकिन अंदर तनाव बढ़ता रहता है। और इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, रिश्तों पर भी पड़ता है। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम किसी ऐसे इंसान के करीब नहीं आ सकते जो अंदर से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। तुम पास हो सकते हो, लेकिन करीब नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है, यह हमेशा ऐसा नहीं रहता। इंसान बदल सकता है, और वो तब बदलता है जब उसे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उसकी खामोशी को सजा नहीं देता, जो उसे गलत नहीं समझता, जो बस धैर्य से उसके साथ रहता है, जो धीरे से पूछता है और जवाब के लिए दबाव नहीं बनाता। यही वो चीज है जो किसी के अंदर की दीवार को धीरे धीरे तोड़ती है। अब जरा इस बात पे ध्यान देना, जो लोग चुप हो जाते हैं वो हमेशा के लिए गायब नहीं होते। वो बस देख रहे होते हैं, देखते हैं कि क्या तुम नोटिस करोगे, क्या तुम बिना कहे समझ पाओगे, क्या तुम खुद उनके पास आओगे।
और अगर तुम ऐसा करते हो तो वो उनके लिए किसी भी शब्द से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि क्या तुम उन्हें बिना दिखावे के देख सकते हो। लेकिन अगर तुम नोटिस नहीं करते तो वो चुपचाप एक और फैसला ले लेते हैं, और इस बार शायद थोड़ा और दूर चले जाते हैं। अगर तुम खुद ऐसे हो जो चुप हो जाता है, जो खुद में सिमट जाता है, तो ये समझो तुम्हारी खामोशी गलत नहीं है। उसने तुम्हें कभी बचाया था, लेकिन अब शायद वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक भी रही है, क्योंकि सर्वाइवल के तरीके हमेशा उस जिंदगी के लिए नहीं होते जो हम बनाना चाहते हैं। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो चुप हो जाता है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। उसकी खामोशी को शोर से मत भर दो। बस इतना करो कि वो तुम्हारे पास वापस आने में सुरक्षित महसूस करे। बस ऐसे इंसान बनो जिसके पास लौटना डर से ज्यादा आसान लगे, क्योंकि किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने सालों तक ये सोचा हो कि उसकी आवाज सुनी जाएगी या नहीं, बोलना कभी भी एक छोटी बात नहीं होती। अगर ये बात तुमसे जुड़ी तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। खुद को समझो, दूसरों को समझो, और धीरे धीरे खामोशी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। धन्यवाद। और अगर तुम ऐसे ही गहरे और सच्चे वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आगे आने वाली कोई भी कहानी तुमसे छूट न जाए।